अवश्यमेव भोक्तव्यम सर्वकर्म शुभाशुभम। हमारे द्वारा किया गया चाहे वह शुभ कर्म हो अथवा अशुभ कर्म हो, वो हमें आपको ही भोगना है। उसके कर्ता धर्ता हम ही हैं और कोई नहीं। और व्यर्थ ही हम किसी को दोष दें तो दें, परंतु इसमें किसी और का दोष नहीं, हमारा स्वयं का दोष। कि पत्रम नैव करीर विटपे दोषो वसन्तस्य किम नो लोकोऽप्यवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम् धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणम् यद् पूर्वं लिखितं ललाटपटले तदमार्जितुं कः क्षमः। कहे कि जिस वसंत के आ जाने पर पृथ्वी के समस्त वृक्ष नवपल्लवित हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, उसी वसंत के आने पर भी एक करीर नाम का वृक्ष होता है, उस पर ना तो कोई पत्ता आता है ना कोई हरियाली आती है। तो कहे क्या बसंत का दोष है? जिन सूर्य नारायण के उदय होते ही समस्त ब्रह्मांड प्रकाशमय हो जाता है, उन सूर्य देव के भी उदय होने पर यदि उल्लू को नहीं दिखाई पड़ता तो क्या सूर्य देव का दोष है? और कहा जिन मेघों की वर्षा करने पर समस्त पृथ्वी जल से सिंचित हो जाती है, सलिल हो जाती है, सर्वत्र जल व्याप्त हो जाता है, उन्हीं मेघों की वर्षा करने पर भी पपीहे के मुख में यदि पानी नहीं जाता, जल नहीं जाता, तो क्या मेघ का दोष है? तो कहे कि यद पूर्वम लिखितम ललाट पटले तदमार्जितुम कः क्षमा। ये सब अपने अपने कर्म से इनकी ऐसी गति है महाराज। और हम सब दोष किसको देते हैं? भगवान को देते हैं कि आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा किया। परंतु इसके परम दोषी, परम कारण हम स्वयं होते हैं। इसलिए कभी भी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। दोष देना है तो स्वयं को दीजिए और भगवान से केवल क्षमा याचना करिए कि हे परमात्मा, अज्ञानतावश यदि हमसे दोष हुआ है और उसका कोई अपराध हुआ है तो उसे क्षमा करें, हम पर अपनी कृपा दृष्टि, करुणा दृष्टि बनाए। इसलिए किसी भी कर्म के प्रति हम उसके स्वयं उत्तरदायी हैं। अगर हमें सुख प्राप्त हुआ है, वैभव प्राप्त हुआ है, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, तो उसके भी हम ही कारण हैं। और ये भी सच है, संसारी लोग हम सब सुख के तो सुख का श्रेय तो स्वयं को देते हैं। बेटा हमारा
खूब मेहनत किया, बचपन से हमने उसको बड़ा पैसा लगा के पढ़ाया महाराज। तनिक भी शौक श्रृंगार अपना नहीं किया, लेकिन बेटे को पढ़ाया है। कब ऐसा बोलते हैं? जब बेटा सफल हो जाए, तब सारा श्रेय खुद को दे रहे होते हैं। और अगर कदाचित भाग्यवशात वह असफल हो जाता है तो पूरा दोषारोपण हम परमात्मा पर करने। ऐसा नहीं है। अगर परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ सर्व सामर्थ्यवान मानते हैं, तो वह परमात्मा हमारा दोष, हमारा अहित करेगा, ऐसा विचार करना तो इस प्रकार कल हम सब भगवान के पावन प्राकट्य की कथा को